पाकिस्तान का पहला मोशन सिमुलेटर यानी कि जहाज़ को फ्लाइंग करते वक्त जो आपको एक्चुअल फीलिंग्स आती हैं वो यहाँ पर आपको आती हैं, जो सिमुलेटर है ट्रेनिंग के लिए बेसिकली। इसके थ्रू आप बेशुमार हादसा से बच सकते हैं। एक्चुअल बिल्कुल जिस तरह जहाज आप देखते हैं बच्चे फ्लाई करते हैं, ये भी जहाज है जो एक्चुअल जहाज है। इसमें और एक्चुअल जहाज में डिफरेंस ये है कि एक्चुअल जहाज में खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं, जबकि इसमें आप 1 घंटे में 3 दफ़ा भी एक्सीडेंट करते हैं तो आप जिंदा सलामत बच जाते हो। इसमें पिचिंग मूवमेंट है, रोलिंग मूवमेंट है, योइंग मूवमेंट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, पाकिस्तान का पहला मोशन सिमुलेटर यानी कि जहाज़ को फ्लाइंग करते वक्त जो आपको एक्चुअल फीलिंग्स आती हैं वो यहाँ पर आपको आती हैं, जो सिमुलेटर है ट्रेनिंग के लिए बेसिकली। इसके थ्रू आप बेशुमार हादसा से बच सकते हैं कि ट्रेनिंग पहले ही इतनी ज़्यादा करवा दी जाती है, डिफरेंट मौसम सेट करके, जिसमें वेदर को चेंज करके, एमरजेंसी डाल के, ताकि पायलट की इतनी ट्रेनिंग हो सके ताकि जो फ्लाइंग करते वक्त एमरजेंसी आए उनको बासानी टैकल कर सकें। बेसिकली स्लाइड का मतलब है कि अंदर काम चल रहा है, ट्रेनिंग हो रही है या सिमुलेटर वर्क कर रहा है, तो हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि फ्लाइंग करते वक्त क्या फीलिंग्स आती हैं। और आज हम फ्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुस्तफा खैरियत से? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये रेड बर्ड फ्लाइट सिमुलेटर है। एक्चुअल बिल्कुल जिस तरह जहाज आप देखते हैं बच्चे फ्लाई करते हैं, ये भी जहाज है, एयरक्राफ्ट है ये। और जो एक्चुअल जहाज है इसमें और एक्चुअल जहाज में डिफरेंस ये है कि एक्चुअल जहाज में खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं, जबकि इसमें आप 1 घंटे में 3 दफ़ा भी एक्सीडेंट करते हैं तो आप जिंदा सलामत बच जाते हैं। और आप मोशन सिमुलेशन है और ये इसमें पिचिंग मूवमेंट है, रोलिंग मूवमेंट है, योइंग मूवमेंट है, जो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सिविल एविएशन से सर्टिफाइड अप्रूव्ड ये हमारा सिमुलेटर है, जिसकी अप्रूवल्स हमारी ये लगी, सर्टिफिकेट्स लगे हुए आप देख सकते हैं। अगर आप दिखा सकते हैं तो प्लीज। ये सिमुलेटर की अप्रूवल है, इंस्ट्रक्टर की अप्रूवल है और मैं इस पे अप्रूव्ड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ये चीज़ है ये किस चीज़ के लिए है? ये बेसिकली ये कि इसके अंदर ये मोशन सिमुलेटर जो है ये वर्क करता है। मोशन इसके अंदर अगर इफ अभी इसके अंदर आपको आने की इजाजत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अभी मैं इसको मूव करता हूँ, ये इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है? जब ये हम कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ये देखें, और यानी कि नाज़रीन देखें, इस जगह में ये मूव करते हैं इतनी एरिया के अंदर, और जब ये चल रहा हो तो इस जगह के अंदर आना अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जब ये ऑनलाइन, अब इसको हम सेंटर करेंगे बिल्कुल, ये इसका सेंटर लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और ऑलरेडी मैं फ्लाइट को लोड कर चुका हूँ इसमें। सही। तो यानी कि अभी हम फ्लाई करेंगे कि फ्लाइंग होती कैसे है मोशन सिमुलेशन के अंदर, तो फ्लाई करते हैं। जहाज में बैठ रहा है। अच्छा, ये अभी स्विट्जरलैंड से हम फ्लाई करना चाह रहे हैं। स्विट्जरलैंड से हम, ये बेल्ट लगाना मुझे लाजमी है? जी जी प्लीज। ये कैसे लगाएंगे? ये मोशन सिमुलेटर है और इसमें आपको जरूरी है ये लगाएं जी, लगाएं। अच्छा, बस ये चाहिए? हाँ, लेकिन मैंने तो बेल्ट पहना हुआ था। नहीं, जरूरत नहीं है, बस ये ठीक है। अच्छा, तो ग्लासेस पहनना लाजमी है? ग्लासेस पहनना बेहतर है क्योंकि सिमुलेटर है ये, उसमें रेडिएशंस वगैरह की वजह से आपको पहनना जो बेहतर है। लेके आए हम भी। अच्छा, पार्ट्स योग। अच्छा, तो मेरे ख्याल में पहले जहाज को स्टार्ट कर लीजिए, फिर जहाज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अब टावर से परमिशन ली जाती है, जिसका पैटर्न कुछ लाइक इस तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम टावर, दिस इज अल्फा पापा ब्रावो किलर जूलियट। अस्सलाम वालेकुम टावर, दिस इज यूनिफॉर्म माइक टैंगो, रिक्वेस्ट स्टार्टअप। फिर टावर आगे से आपको अप्रूवल देता होगा, स्टार्टअप अप्रूव टेंपरेचर दिस एंड दैट जो भी है, ठीक है? तो अगर आपको टावर अप्रूव करेगा देन आपने जहाज को स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपने स्टार्ट नहीं करना। इसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता स्टार्ट करते हुए जहाज अगर आपका एयरक्राफ्ट में कोई आग लग जाती है तो आपको फौरन वो रेस्क्यू कर सकता है, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को फौरन भेज देगा। सही। उसका अगर नॉलेज भी नहीं है तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जहाज ये क्या चीज है? ये जी मिक्सचर खतरे की अलामत है, ये हर जगह पे पड़ा हुआ है। ये वही तो नहीं है जो आपको दिख रहा होगा एक लाल बटन? बिल्कुल, ये रेड दिख रहा, दबा दिया, वो कहते नहीं था दबाना, ये वो तो नहीं है? बिल्कुल, ये रेड आपको जहां भी नजर आए उसको अपने हाथ में लेगा, ठीक है? ठीक है। डोंट टच ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो फिर ये बनाए क्यों है? इधर भी एक रेड बटन है। जी बिल्कुल, ये इसीलिए ये भी नहीं दबाना, ये इसको नहीं कि ये इस आपका सब्र का इम्तिहान चेक करने के लिए। अच्छा, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जहाज हम स्टार्ट करें सबसे पहले, बीच में मैं फिर ब्रीफ जो है ना वो मुझे करते रहेंगे कि ये क्या है। ओके जी, ठीक है, मैं टेक ऑफ करता हूँ। टेक ऑफ करेंगे हम।
ठीक है। मीनवेल मैं आपको साथ में आपको बताऊंगा कि इसमें अच्छा। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं का क्या फंक्शन है। ये ब्रेक्स है नीचे, ये ब्रेक्स के थ्रू जहाज जो है ना वो मूव करता है लेफ्ट और राइट, और जो ये स्पॉट है इसको रनवे ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन करना सेंटर लाइन होता को है। मेंटेन करते हुए आप टेक ऑफ और लैंड करते हैं ताकि साइड्स पे इक्वल बैलेंस आपका जो इक्वल डिस्टेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए। सही, ये रनवे का बिल्कुल सेंटर है। ये बिल्कुल सेंटर पे है और इधर से करते हैं, और उसके बाद जब जहाज टेक ऑफ कर लेता है फिर उसके बाद इससे आप जहाज को कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्दर चीज़ें हम आपको ये बताएंगे ये सब क्या है, क्योंकि इतने बटन हमें नजर आ रहे होते हैं तो बंदा परेशानी में कोई भी दबा दे तो उसका नतीजा भयानक हो अब सकता आप है। सीट आगे जी। कर लें क्योंकि ये सीट पेशावर जा रही है, ये कराची जा रही है। अच्छा अच्छा, Okay जी, टेक ऑफ करेंगे हम। फुल थ्रॉटल। ओके। अच्छा अब ये सेंटर लाइन को मैं अपने फीट से मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा, फीट से तो आपने तो सड़कों सड़क ही कर लिया भाईजान, टेक ऑफ करना है, क्या हो गया? जी बिल्कुल, अभी सेंटर लाइन को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे करें कि खब्बे पा के ना वो कलमा चौक से गुजार ले अंडरपास से। कभी किसी ने ऐसा कहा हो तो भाई? बस अच्छा वो जितना एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड हमारी जैसे 60 नॉट्स पे आएगी रोटेट करेंगे। ये 16 पे जब जैसे जाए तो इकबाल इलामा इकबाल एयरपोर्ट से बिल्कुल हम आप ये देख सकते हैं। हमें परमिशन 60 देते के हैं। बाद ये टेक ऑफ। ये भी लिफ्ट ऑफ हो गया। ओह हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको जहाज की मूवमेंट्स बताना अब चाह रहा हूँ। फ्लाई कि- मैं करता ओके, हूँ ना, आप ठीक फ्लाई है। करें। मैं आपको इसकी मूवमेंट्स fly थोड़ी सी कर रहा दिखाना चाह रहा हूँ जी, कि जी। इसका पिच अप मूवमेंट है, पिच डाउन, यानी कि मोशन सिमुलेटर वर्क कैसे करता है बेसिकली। ये इसका पिच अप मूवमेंट है, ये इसका दिस इज द पिच डाउन मूवमेंट, ओके, ओहो, एंड दिस इज ठीक है। रोल टू द राइट, ओहो, ओके, दिस इज रोल टू द लेफ्ट। अच्छा जो घुमाते हैं वो घुमाना आता है इसमें? बिल्कुल भी घूमेगा। ओ मैं गिर तो नहीं जाऊंगा नीचे? नहीं गिरेंगे नहीं आप। अच्छा। एक और मूवमेंट इसकी जॉ कैसे करते हैं Yes. वो भी देता हूं। तो बेसिकली ये अब ये इफेक्ट आपको पाउं से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये आप मैं अपने पाउं से इसको मूव कर रहा हूं, ठीक है, फीट से अपने। ये दिस इज द यॉइंग मूवमेंट। ठीक है। तो इसमें और एक्चुअल जहाज में आपको कोई अगर कोई डिफरेंस है तो वो बिल्कुल एक सेंसिटिविटी का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इसके कंट्रोल्स और एक्चुअल जहाज के कंट्रोल्स जो है मैं थोड़ा उड़ा रहा सा। हूँ। अच्छा, बाकी ये बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज सेम लाइक द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। अगर आप इस पे फ्लाइंग सीख लेते हैं तो आपको एक्चुअल जहाज फ्लाई करना। अच्छा वो छत पे उतार दो जहाज, नहीं काफी नहीं बड़ा छत है नहीं, जहाज छत नहीं, हेलीकॉप्टर है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन को इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हाँ। कर दूं उनके नॉलेज के लिए। जहाज मैं उड़ाता जाता हूँ, आप बस इसके बारे में मुझे गाइड करते जाएं। आप थोड़ा सा राइटर करें, ज्यादा नहीं मूव करें। अच्छा बहुत ठीक थोड़ा है, सा। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स बताए जा रहे हैं और आउटसाइड एयर टेंपरेचर है, ये आपकी जो है एयर स्पीड है। इस वक्त बता रहे हैं कि आपकी एयर स्पीड इस वक्त राइट नाउ 110 नॉट्स है। अच्छा ठीक है, ठीक दिस है। इज द मास्टर इंस्ट्रूमेंट। ये आपका आर्टिफिशियल होराइजन है, इसको एटीट्यूड इंडिकेटर भी कहते हैं, इसको एटीट्यूड जायरो भी कहते हैं। अच्छा और इसमें जो आपका ब्लू पोर्शन है, ये दिस इज द स्काई एंड द ब्राउन इज द ग्राउंड। अच्छा ये किस चीज है, यानी ये जो- डायरेक्शन बता रहा है Exactly. जहाज की? एग्जैक्टली ठीक है। आर्क्स लगी हैं, ये आपको बता रहा है कि आप अगर आप टर्न करें राइट में, हाँ, ये ये मैं- आपका 10 डिग्री का बैंक है, हाँ ये सेकंड 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा। ओके, ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपका जहाज की बुलंदी कितनी है, कितनी हाइट पे है। तो इस वक्त आप 2300 फीट की बुलंदी से गुजर रहे हैं राइट नाउ। इतनी ऊंची आप। और ये आपका मैग्नेटिक कंपास लगा हुआ है। दिस इज आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे डालते हैं, व्यूअर है। और ये आपका जीपीएस है, ग्लोबल ये किसका फार्म हाउस है? अच्छा ठीक है। ये उर्दू पॉइंट वाले का फार्म हाउस है। उर्दू पॉइंट कम है, ठीक है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट आपके ये फ्यूल बता रहे हैं कि अच्छा आपको पता है कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल कहाँ पे डलता है? फ्यूल मुझे तो इसकी टैंकी होगी। टैंकी कहाँ पे होती है? वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इसका। ओके चले मैं नाज़रीन को बताता हूँ। हाँ, जहाज के जो टैंक्स हैं वो इनके विंग्स के अंदर होते हैं। राइट विंग के अंदर राइट टैंक है फ्यूल का, और लेफ्ट विंग के अंदर लेफ्ट टैंक है। तो इनकी गेजेस भी डिफरेंट होती है, साथ साथ लगती है। हाँ। तो हम देख रहे हैं राइट फ्यूल टैंक बता रहे हैं कि अगर कैमरा दिखा सकता है तो इसमें ये मैं सॉरी ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा ज्यादा अच्छा। इसको अपने ग्रीन आर्क से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। ठीक स्पीड है। भी ज्यादा है जहाज की, इसको स्पीड को मैं कम कर देता हूं, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जहाज ऊपर खड़ा भी कर ले हम? नहीं ऐसे नहीं हो जैसे सकता। हेलीकॉप्टर नहीं, खड़ा हो नहीं, जाता है। नहीं इसको नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा फ्यूल्स का बता रहे थे। फ्यूल के बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है ईजीडी। ईजीडी इज इंजन गेज टेंपरेचर। ये आपका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी में टेंपरेचर गेज होती है, उसी तरह आपका जहाज में भी इंजन गेज टेंपरेचर होता है। तो आपने इसको लिमिट्स के अंदर रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्यूल फ्लो आ रहा है, ये आपका टर्न स्लिप इंडिकेटर है। ये आपका जहाज स्लिप तो नहीं कर रहा, आप मींस के देखें। अब मैं अगर इसको ये देखिए टर्न कर रहा हूँ, हाँ ये अब मेरी बॉल सेंटर में नहीं है, मींस की कोऑर्डिनेटेड टर्न नहीं हो रहा। अगर बॉल सेंटर में होगी तो फिर ये
कोऑर्डिनेटेड टर्न हो रही है, यानी कि जहाँ स्लिप स्किड इसमें नहीं हो रही है। ये आपको देखिए, ये और ये अब दोनों सेम है, यानी कि मेरी डायरेक्शन इस टाइम जो है वो अच्छा। 060 हेडिंग है। तो अब हम एयरपोर्ट के रनवे की तरफ जाते हैं और मैं अच्छा। आपको लैंड करके अच्छा, रनवे का कहाँ से पता चलेगा मुझे रनवे की साइड पर? रनवे अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं सारा, तो आप यहाँ पे मैं ये सारे दो हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये और ये, इनसे आपको सारा अपने एयरबेस का पता चलता है, आपने किस रूट के ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं रनवे की तरफ जा रहा हूँ। अरे लैंड करने का नहीं पता। अच्छा, एक बंदे की बात आपको बताऊं। एक बंदा था, उसने देखा जिस तरह ये चीज पड़ी हुई थी हाँ। कि जहाज उड़ाते कैसे हैं, हाँ। तो जहाज उड़ाना शुरू कर दिया और पढ़ता गया साथ साथ। तो जब वो उतारने वाली बारी आई तो आखिरी पेज पे लिखा हुआ था उतारने के लिए वॉल्यूम 2 खरीदे। तो ये वो वाला हिसाब है ना। अच्छा, ये अब आपने स्पीड्स को, इसमें स्पीड हमने अपनी वॉश कर लेनी है। और बिल्कुल आप सामने रनवे नजर आ रहा है आपको? किस साइड पे? ये बिल्कुल सामने। अच्छा, ये वाला? ये बिल्कुल आपके सामने, ये 11 o'clock ये आपकी कोड पे, ये क्लॉक कोड्स होते हैं बेसिकली। अभी सब हाँ। घड़ी आपकी होती है, क्लॉक को आप देखें तो उस पे 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह क्लॉक कोड्स हैं। आपके सामने घड़ी के बिल्कुल ऊपर 12 बजे होते हैं, हाँ। सामने यानी कि 12 o'clock का कोड है, यानी कि ठीक है। उसके बिल्कुल हमारे पीछे 6 o'clock का कोड है। ठीक है, राइट साइड पे हमारा 3 o'clock का कोड है और लेफ्ट पे 9 o'clock का कोड है। ये क्लॉक कोड्स हैं बेसिकली सारे। तो अच्छा, मुझे रनवे जो है वो तो इस साइड पे है। ये सामने मिनट में यहाँ जाएंगे स्ट्रेट, वहाँ से अच्छा, मतलब अभी हमें उस साइड पे मूव Yes, करेंगे। exactly. ठीक थोड़ा है। सा आप straight अच्छा, ठीक है। वेदर करते change? वेदर चेंज कैसे कर सकते हैं इसके करते अंदर? करते वेदर जी बिल्कुल, इसमें वेदर चेंज करने की ऑप्शन है। बच्चे बारिश शुरू हो जाए students बिल्कुल इसमें सीखते हैं। वैसे अच्छा, बारिश शुरू हो जाए एकदम तो खतरा होता है बीच में? ये छोटे जहाज हैं, इनमें बारिश में मोस्टली इसमें फ्लाई नहीं करते। ये क्या हुआ? वेदर क्यों चेंज हो गया? मतलब बंद हो गया एकदम? अच्छा जी, सबसे मजे की बात जो मैं आपको नाज़िर को बताना चाह रहा हूँ इस मोशन सिमुलेटर की, कि एक्चुअल जहाज में अगर कोई प्रॉब्लम आप हो रही हो जाए, कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता रन करे, तो आप उसमें पॉज नहीं कर सकती। इस सिमुलेटर में आप बच्चे को पॉज करके चीजें सिखा सकते हैं हाँ और ये नीचे नहीं गिरेगा। जी जी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत ठीक बड़ा है। एडवांटेज अच्छा, है। मतलब हम सफर करते करते हमें रात हो गई है और अभी हम लैंड करने वाले हैं। ठीक है, मैं अगेन अपने, ठीक है, ये अभी मुझे इजी नजर आ रहा है रनवे, तो रात हो गई। ओहो, बड़ी फ्लाइट की मैंने। रन अच्छा, कहाँ पे है? रनवे वो साइड पे है। बस उस साइड पे जाए अपन। हाँ okay। अच्छा, ये बता दे नाजरीन को कि मैं खुद चला रहा हूँ इसको। किधर गया कहाँ पे रन पे? रनवे तो वो है। बिल्कुल उस साइड पे जाए। हाँ, ऐसे करके। हाँ, ओए ओए ओए, वो सामने रनवे लाइट जी जी। तो लेकिन घुमा के साइड पे लेके आऊंगा ना मैं? बिल्कुल, अभी स्ट्रेट जाए आप, आगे से आप लेफ्ट में करें। ठीक है, वो लिफ्ट तो नहीं मारेंगे हम हैंड ब्रेक उठा के? ठीक है, यानी कि अच्छा, वैसे मुझे बताएं, टू बी ऑनेस्ट, मैं होनहार बच्चा हूँ ना, सीख गया हूँ जल्दी। आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप स्किल्स माशाल्लाह देखो, बड़ी अच्छी स्किल्स हैं आपकी। वाह वाह। और तो आप पायलट भी नहीं बने आप? मैं जहाज बन गया ना। अच्छा, वो कहते हैं अगर सबने पायलट बन जाना तो फिर सवारी किसने करनी थी? तो मैं सवारी करने के लिए हूँ। अच्छा, अब आप लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, तो लैंडिंग के लिए हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो की स्पीड है। ठीक है, तो लैंडिंग, हर जहाज की लैंड करने की, टेक ऑफ करने की एक अपनी स्पीड होती है। इस सेस्ना 172 अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसको हम 70 नॉट्स के ऊपर लैंड करते हैं। ठीक है, अब मैं स्पीड को अपनी यहाँ से मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने नाज़िर को बताता चलूँ कि UMD एक वाहिद इदारा है, इस पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है जिसने ये सिमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में मोशन सिमुलेशन है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने ये सिमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा USA में, अमेरिका में 768 से ज्यादा सिमुलेटर्स यही वाले रेडबर्ड इंस्टॉल किए हुए, जो कि सिर्फ पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। इन सिंपल वर्ड्स, हैचरी मशीन में आप अंडे रखते हैं तो वो चूजे बाहर निकल आते हैं, इसमें आप बच्चों को रखते हैं तो पायलट बाहर निकल आते हैं। तो ये बड़े सिंपल वर्ड्स में नाइस वन, नाइस वन। अच्छा, जो जहाज के अंदर इधर बटन होते हैं उनका क्या मतलब होता है? वो एवियोनिक्स होते हैं सारे आपके। सही। बड़े जहाज में जिस तरह ज्यादा बड़ा जहाज होगा उसको ज्यादा उसमें अच्छा। और अच्छा, मैंने इधर किस साइड पे उतरना है? बिल्कुल सेंटर के ऊपर, जहाँ से हमने टेक ऑफ किया था सेंटर लाइन से, उसी सेंटर लाइन के ऊपर आते हैं लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बड़ा टफ जॉब है। हाँ, ओहो हो।
बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप फ्लाई कर रहे हैं। सॉरी सॉरी ज्यादा नहीं। ये नीचे से ब्रेक्स आप देखेंगे। ओह सॉरी नजर लग गई। लैंड कर लिया आपने। हाँ हो गया लैंड। सेफली लैंड कर गए आप, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। थैंक यू। अच्छा जैसे आपने कहा ना बड़ा अच्छा आप लैंड कर रहे हैं, साथ ही नजर लग आप गई देखिए मुझे। ग्राउंड पे ये वर्क नहीं कर रहा। हाँ अब ये काम नहीं कर रहा, अब मुझे ब्रेक से ठीक है। तो आई होप कि आपने एंजॉय की होगी फ्लाइट। सर सो नाइस ऑफ यू। क्या आप इस फ्लाइट के बारे में आपकी क्या रिमार्क्स हैं? आप मिशन अकम्प्लिश्ड और मैंने फ्लाई किया। देखें आज ये आपने बहुत अच्छा To be fly किया honest है। बताएं। I'm impressed कि वैसे आपने इससे पहले वैसे आप यू हैव एनी आइडिया कोई आपने कभी फ्लाई किया हो, कोई घर पे सिमुलेटर या कोई ऐसी? आप देखिए मैं खुद से हाथ हूं तो मुझे पता होगा ना चीजें का। आपकी कंट्रोल्स माशाल्लाह बहुत स्किल्स आपकी अच्छी हैं। इनको बेसिकली आप मोटर स्किल्स कहते हैं कि गाड़ी चलाने की, बाइक चलाने हाँ, की। मैं यही बात करने लगा था। स्किल्स होती हैं आपकी। बेसिकली जो लड़के ड्राइविंग करना जानते हैं उनके लिए ये इजी है थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल करना, क्योंकि मैं काफी अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे बस ड्राइवर नहीं हूँ मैं। कहीं आप ये सोचते हो कि मैं शायद बस ड्राइवर हूँ लेकिन ये कि मैं ड्राइविंग की वजह से फिर मुझे ऐसा इतना डिफिकल्टी नहीं देखने को मिली।